हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां से हम लोगों ने काम अपना छोड़ा था। पी ब्लॉक के अंदर हम लोग जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे। सो लास्ट टाइम वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस एमसीक्यू नाइट्रोजन फैमिली, ओके, और नाइट्रोजन फैमिली आज हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली करेंगे। तो लास्ट हमने नाइट्रोजन फैमिली के अंदर आई थिंक 76 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग उसके अंदर आगे बढ़ेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 77, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। कौन सा कंपाउंड एक्सप्लोसिव है? लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ की, तो आप उसमें से डाउनलोड करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 77 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, बराबर। उसमें है PCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड यानी NCl3, हाइपोनाइट्रस एसिड और नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा सवाल इन लोगों ने पूछ लिया, बराबर, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस में। तो इसका आंसर आएगा बी, दैट इज NCl3। ये रहा आपका आंसर। पी ब्लॉक में जनरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। HNO2 एक्ट एज अ नाइट्रस एसिड का, नाइट्रस एसिड जो है वो किस तरह से एक्ट करता है बच्चों? एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कि ऑल ऑफ द थ्री, कि ऑल ऑफ द थ्री। अगर आप देखेंगे कि HNO2 टिपिकल एक एसिड है, इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइज कर लेता है H2S को सल्फर में। वो ऑक्सीडाइज कर सकता है किसको? H2S को सल्फर में, क्योंकि यहाँ पर -2 होता है, -2 से 0, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो H2S को S में भी वो कन्वर्ट कर सकता है। और दूसरा वो क्या कर सकता है? तो Ki को I2 में, Ki जो है Ki ले लो, इसको वो I2 में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर भी इसका -1 है, ये 0 है, तो ये भी हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 78 वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, सो ऑल ऑफ थ्री, वो एसिड तो है ही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप HNO2 जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। इट इज बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। तो इसमें यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। रिड्यूसिंग एजेंट में आप मुझे बताओ कि किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट में काम कर सकता है? HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो है बच्चों वो किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट में काम करेगा? जैसे कि KMnO4H+ के साथ, बराबर है, KMnO4H+ के प्रेजेंस में भी ये काम कर लेता है। K2Cr2 7H+, इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो 78 के अंदर आएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ थ्री। 79 वाला जो क्वेश्चन है उसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज ब्लू सॉलिड। ये जो आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना, उसके टेबल में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ब्लू सॉलिड कौन सा है? ऑप्शन है उनके NO नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, एक है N2O और एक है N2O3, सॉरी N2O3 तो आ गया, N2O5। तो इस तरह से 4 ऑप्शन है बेटा। तो कौन सा ब्लू सॉलिड है आप जरा अपने टेबल में देखकर मुझे बताएंगे कि 79 के अंदर जो डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है N2O3, दैट इज ब्लू सॉलिड। यहां से मैं बता देता हूं आपको कि दैट इज ब्लू सॉलिड। चलो 80 वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, बराबर, आई थिंक आप सब लोग मजे में होंगे, बराबर। थोड़ा सा पेशेंस रखकर आपको काम करना पड़ेगा तो ही मजा आएगा। When ammonia is heated with cupric oxide, cupric oxide पहले पहचानो, उसके साथ अमोनिया की रिएक्शन करनी है, molecule of ammonia will be। तो when ammonia is heated with cupric oxide, molecule of ammonia will gain 3 electrons, gain 2 electron, lose 3 electron, कि lose 2 electrons। तो बताइए जरा, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ जब उसका रिएक्शन होगा तो क्या करेगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर आप इक्वेशन लिख सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड का। मान लो कि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NH3 के साथ आपने क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दिया बेटा, 2NH3 प्लस CuO,
2NH3 प्लस CO। तो यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन मिल जाएंगे N2 के फॉर्म में। उसके बाद आप जो है वहां पर H2O जो है H2O मिलेगा और एक मिलेगा आपको यहाँ पे कॉपर। और बैलेंस कर लो, 2 नाइट्रोजन 3 कॉपर, चलो ये हो गया। और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 3 ऑक्सीजन है तो 3H2O। So in that equation 2NH3 3CO N2 plus 3H2O plus copper। और क्वेश्चन हमारा है कि एमोनिया इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि गेन करता है, कितने कर लेता है, कितने कर लेता है। इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसमें से किसमें कन्वर्ट हो रही है, किसमें से किसमें कन्वर्ट हो रही है। सो बेस्ड ऑन दैट कि भाई एमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -3 होता है। और यहाँ पर N2 में चला जाएगा वो 0, तो -3 से 0 हो रहा है, ये -3 से क्या हो रहा है 0। तो ईच नाइट्रोजन एटम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, हर एक नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। -3 से 0 का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो इट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में -3 से 0 डिफरेंस 3 का है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन में लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लूजेस द 2 इलेक्ट्रॉन। तो 80 वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन होगा बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इसके नीचे एक कर लेते हैं 81 वाला। विच वन हैज द लोएस्ट पॉइंट लिखा हुआ है। अब कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एमोनिया है, फॉस्फीन है। देखो जरा पहले क्वेश्चन, NH3 PH3 आर्सेन ASH3 और यहाँ पर दिया हुआ है SbH3। सो which one has the lowest, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो है आपको वन वा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी है। आप मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कौन सा रहेगा। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। PH3 जो है दैट इज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह का क्वेश्चन है। चलो 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 फटाफट। 82 में है द बेसिसिटी ऑफ फास्फोरस एसिड। 82 में बेसिसिटी ऑफ फास्फोरस एसिड का मतलब H3PO3, यानी कि 2 है इस एसिड की बेसिसिटी। 83 वाले में बढ़ेंगे आगे। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 बट फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P4 फ्रॉम P2। क्या रीजन है, नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में रहता है, लेकिन फास्फोरस जो है वो टेट्राएटॉमिक में हो जाता है P4। सो द रीजन फॉर दिस इज दैट ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फास्फोरस एटम, p-pi बॉन्डिंग इज वीक, p-pi बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग और मल्टीपल बॉन्ड इज फॉर्म। आपने अगर P4 स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें सब में सिंगल बॉन्ड ही है, यानी कि ये तो होने से रहा। उसके बाद यहाँ पर इसकी p-pi बॉन्डिंग जो होती है बहुत ही वीक रहती है। सो p-pi बॉन्डिंग इज वीक, p-pi बॉन्डिंग काफी वीक होती है, इसलिए वो P4 में कन्वर्ट हो जाता है, P2 में नहीं रहता है भाई। तो इसके अंदर आएगा आपका बी ऑप्शन। चलो ठीक है। 84 वाले में जो है P4O10 इज नॉट यूज टू ड्राई एमोनिया गैस। P4O10 बराबर है अच्छे का पानी निकाल देता है भाई। टेट्रा फास्फोरस डाइऑक्साइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कहीं से भी पास करो पानी को खींच लेगा ये, लेकिन फिर भी ये एमोनिया को ड्राई करने के लिए काम में नहीं आता है। तो ये एमोनिया को ड्राई नहीं कर सकता है, तो कोई ना कोई रीजन होगा। P4O10 reacts with moisture in ammonia. P4O10 is not drying agent, बराबर है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P4O10 is acidic and ammonia is basic. P4O10 बेसिक है, एमोनिया एसिडिक है। तो इसके अंदर कौन सा है? यस, P4O10 जो है मेरा फास्फोरस का ऑक्साइड है, वो एक एसिडिक कंपाउंड है और एमोनिया एक बेसिक है। ये कैसा है? एसिडिक, और ये कैसा है? बेसिक। तो वो उसको ड्राई नहीं कर पाएगा, वो उसको ड्राई नहीं कर पाएगा। सो P4O10 इज एसिडिक ऑक्साइड एंड इट विल रिएक्ट विथ एमोनिया। वो एमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो वो उसको ड्राई नहीं कर सकता है, रिएक्ट कर जाएगा, एसिडिक बेसिक है ना, इसलिए। बहुत ही बढ़िया, आप सब लोग बहुत जोरदार कर रहे हो।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, आपके ऑप्शंस रहे ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला है एमोनिया, नेक्स्ट है NH4+, PCl3, HCl2। आपको क्या ढूंढना है, बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किस में है, बॉन्ड एंगल किस में मैक्सिमम है, बॉन्ड एंगल आप बताइए जरा, बॉन्ड एंगल किसके अंदर मैक्सिमम जाएगा, एमोनिया या तो NH4+, या तो PCl3, या तो HCl2। बॉन्ड एंगल किसमें मैक्सिमम जाएगा, किसमें जाएगा? देखो यहाँ पर आपके पास दिमाग लॉजिक होना चाहिए। जैसे कि एमोनिया है बेटा, तो 11 में आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, 3 हाइड्रोजन है, यानी कि लॉन पेयर के हिसाब से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। NH4+ में आप देखोगे तो सब जगह पर कोवैलेंट बॉन्डिंग है, यानी कि सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी बना लेता है, लेकिन यहाँ पर लॉन पेयर नहीं है। अगर आप PCl3 की कहानी सुनो, PCl3, तो PCl3 का स्ट्रक्चर भी आई थिंक कुछ कुछ मिलता जुलता एमोनिया के जैसा ही है, PCl3 का भी स्ट्रक्चर वैसा ही है। HCl2 के अंदर, HCl2 जो है बेटा, HCl2 में कैसा रहेगा, यहाँ पर S में ये Cl और यहाँ पर 2 लॉन पे रहेंगे, तो इसकी वजह से भी इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यस, सो वी फाइंड द बॉन्ड एंगल मैक्सिमम विच इज इन NH4+, तो ये बिल्कुल सही जवाब। चलो और क्या चल रहा है आजकल भाई? अब ऐसा मत बोलना कि सर फॉग तो चलने लगा, फॉग बंद हो गया अचानक, बाहर तो कहीं पे जाना आना है नहीं, तो फॉग तो बंद हो गया है? बोलते रहते थे एडवर्टाइज में क्या चल रहा है, बोले फॉग चल रहा है, फॉग तो बंद हो गया भाई, फॉग बंद हो गया। चलो कुछ ना कुछ तो चलेगा। 86 कोरोना चल रहा है आजकल तो। aqueous sodium hydroxide reacts with phosphorus to form phosphine, चलो आई थिंक फॉस्फोरस यानी P4 की बात कर रहे हैं, NaOH के साथ इसका रिएक्शन है, तो फॉस्फीन के साथ और क्या बना लेगा, ये फॉस्फीन तो बनाता ही है PH3+, और ये इक्वेशंस आ चुका है, जस्ट रिमाइंड इट। PH3 के साथ वो क्या बनाता था, NaH2PO2। यस, आई थिंक वही चीज है कि P2O5 है, P2O3 नहीं, Na3PO3 ये सब तो नहीं बनाएगा, ये बिल्कुल बनाएगा ये NaH2PO2, NaH2PO2। याद करो, आपको इस तरह से भी मैंने बैलेंसिंग करवाई हुई है, बराबर? नहीं याद है तो जाकर वीडियो देखो। द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रेट्स फॉलो द ऑर्डर। देखो हाइड्रेट हमें मालूम है, NH3, नपास अभी NH3, PH3, SbH3 आसिन है, तो उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? सो इन दैट केस द स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी लाइक दैट कि भाई NH3 इज मोर स्टेबल देन PH3। यहाँ पर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती जाती है, इसलिए स्टेबिलिटी जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 88, which one of the following arrangement molecules is correct on the basis of their dipole moment? डायपोल मोमेंट के बेसिस पे कौन सा अरेंजमेंट सही है, बिल्कुल कौन सा अरेंजमेंट सही है? केरला सीडी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, और आपके ऑप्शंस उन्होंने दे रखे हैं, एक है BF3 बराबर, एक है NF3 और एक है एमोनिया, डायपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका शेप भी मैटर करेगा, तो आप देखोगे यहाँ पर 88 वाला क्वेश्चन के अंदर, तो आप कौन सा उसका ऑर्डर सही मानोगे, बराबर है? आप चेक करो, आपके पास है वहां पर डायपोल मोमेंट में कौन सा केस सही जाएगा, व्हाट इज डायपोल मोमेंट? तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम? BF3 has a zero dipole moment because it is symmetrical, okay? Then ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है वो, तो डायपोल मोमेंट एमोनिया जो है वो NF3 से ज्यादा है, एमोनिया का NF3 से ज्यादा है, ये है। तो 3 है हमारे पास, BF3 है, NH3 है और NF3 है। BF3, NH3 और NF3 के अंदर कौन सा सही जा रहा है, कौन सा सही जा रहा है?
Okay, so it is basically like that. BF3 greater than Na3 greater than NH3. Okay, so that is the correct answer of that. Okay, now in the next question, question number 89. What is the next question? यहाँ पर NH3 का, एक मिनट, चलो इसका ऑर्डर जो है हम लोग क्लू कर लेते हैं। मुझे इसमें कुछ लफड़ा लग रहा है कि BF3 जो होता है बेटा, वो बोरॉन 1, 2 और ये 3, बराबर। तो इसका डायपोल मोमेंट यहाँ पर इसका ये और इसका ये, यानी ये रिजल्टेंट तो इसका तो म्यू 0 हो जाएगा, बराबर। फिर बात आएगी NH3 की। चलो तो NH3 में नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर F F F और यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इन दैट केस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लॉन पेयर का तो ऊपर ही रहता है, एटम टू लॉन पेयर बॉन्ड डायपोल, तो ये इसमें ऐड हो रहा है, ये इसमें ऐड हो रहा है और ये इसमें कट ऑफ हो रहा है। तो इसका जो म्यू है, आई थिंक इसका म्यू जो है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये नंबर 1 पे होना चाहिए, ये नंबर 2 पे आना चाहिए, ये नंबर 3 पे आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है? NH3 greater than NH3 greater than NF3 greater than BF3, yes, ऑप्शन डी आएगा बेटा इसमें। NH3 greater than NF3 greater than BF3 greater than BF3, इसका सबसे कम रहेगा। Following arrangement molecule is correct on the basis of their dipole moment, yes, बिल्कुल सही है ये। 89 वाला क्वेश्चन देखो, आयनिक रेडियाई जो है वो आयनिक रेडिया है आर्सेनिक +3, एंटीमनी +3 और बिस्मथ +3। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा ये बताओ। अब देखो टॉप टू बॉटम जो है रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है, तो इसमें देख लो कि टॉप टू बॉटम में कौन सा आयन जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। सो इन दैट केस विच वन इज बिगर, विच वन इज बिगर, ना पास सभी, तो बिस्मथ +3 Bi+3 जो है ग्रेटर देन हो जाएगा और यहाँ नेक्स्ट लेवल पे आएगा Sp+3 और आर्सेनिक, ना पास सभी, तो इसी ऑर्डर में जाएगा ना, ये कम ये ज्यादा और ये इससे भी ज्यादा। तो ये आई थिंक ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी। 90 वाला क्वेश्चन जो है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज नोन एज, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को कैलगोन कहते थे, कैलगोन। याद करो एक सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का एक फॉर्मूला आता था Na6 वाला, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का एक फॉर्मूला आता था आपका, बराबर, उसको हम लोग कहते थे कैलगोन, कैल्शियम बॉन्ड के लिए यूज होता था वो। 91 पे है हम लोग। Which one of the following is an ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड कौन सा है? तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, उसमें ऑक्सी एसिड जो है वो H3PO2, H3PO2 ऑप्शन सी। कैलगोन है आपका ऑप्शन ए, बराबर है। 92 वाला जो क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम इज एक्सप्लेन बाय, एक्सप्लेन हंस रूल, हंस रूल, हंस रूल। देखो नाइट्रोजन की बात है तो नाइट्रोजन में 2px1, 2py1 और 2pz1, इसी से समझा सकते हो और किसी से भी नहीं। What are the product obtained when anomalous nitrogen react with excess of chlorine, excess of chlorine के साथ रिएक्शन। चलो excess of chlorine के साथ रिएक्शन जो है तो किससे आप कर सकते हो, किससे? What are the product obtained when ammonia reacted, कौन 93, ओके, अमोनिया रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, यस। Cl2 एक्सेस में हो और एमोनिया रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, बताओ जरा। ये पी ब्लॉक का ही क्लोरीन के अंदर एक इक्वेशन है जिसमें एक में मिलता है आपको NCl3, तो इसमें कौन सा मिलेगा? एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन था तो क्या मिलता था? तो मैंने बोला आपको कि NCl3 मिलेगा, यस, NCl3 प्लस HCl। यहाँ पर अगर हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे तो ये 3 2 6 यहाँ पे हो जाएगा। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर, तो ये 3HCl, तो बैलेंस NCl3 मिलेगा, NCl3। 94 वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। 94 वाला है द 3 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, 3 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। बताओ फटाफट कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं फास्फोरस के? ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं फास्फोरस के तो -3 +3 +5, option A is the correct answer. 95. So which of the following compounds the most acidic?
सबसे ज्यादा एसिडिक। अब बोला हुआ है आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड, तो उसके अंदर ऑप्शन जो है मोस्ट एसिडिक, टॉप टू बॉटम जाएंगे, कौन सा रहेगा मुझे बताओ। 95 वाले में, 95 वाले में एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप होता है। सो आउट ऑफ 4 गिवन ऑक्साइड्स P2O5 इज द मोस्ट एसिडिक। P2O5 जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि फॉस्फोरस नाइट्रोजन तो दिया नहीं है, तो 95 में आएगा बी, P2O5। नेक्स्ट है हमारे पास 96 वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटलिक। मेटल की बात आएगी तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मेटल जो है वो तो कौन सा होगा, बिस्मथ। बिस्मथ यानी ऑप्शन डी, दैट इज मेटलिक एलिमेंट। 97 है आपका द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10। फटाफट P4O10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एक P4O10 में यहाँ पर शायद आपको ना दिखे तो मैं स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलो भाई सो मत जाना। P4O10 हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन P, ये क्वेश्चन आया हुआ है AIEEE में भाई। P4O10 तो फॉस्फोरस, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ पर भी, यहाँ पर ऑक्सीजन, 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 यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो आप गिनो जहां जहां है ये सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 सिग्मा बॉन्ड होनी चाहिए। चेक इट आउट, आपके ऑप्शन में 16 सिग्मा बॉन्ड है या नहीं। 16 सिग्मा बॉन्ड, यस 97 में है, क्वेश्चन नंबर 97 इसमें है 16 सिग्मा बॉन्ड, 16 सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास 98 वाला क्वेश्चन। 98 वाला क्वेश्चन जो है कि भाई NO3 माइनस आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। अब NO3 माइनस आयन जो है उसमें आपको क्या करना है, उसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो कैपिटल A यानी कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच एटम। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो 18 और 6 तुम्हारे हो जाएंगे यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा N यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चारों एटम को टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 एटम को 8 यानी 32 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N माइनस A। 32 में ये 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड यानी 1 2 3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड, किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड। अनशेयर इलेक्ट्रॉन यानी A माइनस S। 24 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने, आप देखो जरा, ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन जो है उसको आपको बांटना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएंगे आपके 6 6 12 और यहाँ पर रह जाएंगे 4, तो 16। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। क्वेश्चन क्या था, वो एक गाना है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है आंसर का, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था पता नहीं, आंसर जब मिला तो क्वेश्चन भूल गए, क्वेश्चन मिला तो आंसर भूल जाते हैं। ऐसा एक गाना है पॉपुलर, अभी मुझे लाइन याद नहीं आ रही है, तो ऐसा हो जाता है। 98 वाला जो है NO3 माइनस आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम। गिन लो, बिल्कुल गिन लो। नाइट्रोजन में 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नो लॉन पेयर 0 4 0, यानी ऑप्शन डी आएगा बेटा, ऑप्शन डी। 99 वाले पे है हम लोग। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे कि उसने बताया है कि PCl5 में मिला H2O प्लस A, क्या मिलेगा बताओ। PCl5 में H2O प्लस A नहीं है, सॉरी, यहाँ पर H2O है, यहाँ HCl लिखा हुआ है प्लस A। तो व्हाट इज A इन द क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज A? सो दैट इज बेसिकली H3PO4,
इसका जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पर हमें मिलता है H3PO4। इक्वेशन मैंने पी ब्लॉक में समझाया हुआ है। 100 तालिया, आपने सेंचुरी कंप्लीट कर लिया भाई। PH3 फॉस्फीन, द हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस इज, PH3 जो है द हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस, उसका नेचर कैसा है? मेटेलिक है, आयनिक है, नॉन मेटेलिक है कि कोवैलेंट है? क्या है भाई? कोवैलेंट है। कोवैलेंट PH3 जो है इट इज कोवैलेंट। कोवैलेंट है आपका डी ऑप्शन, और ऊपर में दिया हुआ H3PO4 सी ऑप्शन में, ये है सी। ढूंढना था ए लेकिन ऑप्शन सी मिला। बोलो कैसी कहानी है? 101 द करेक्ट सीक्वेंस डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो ढूंढ निकालना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आई थिंक एमोनिया सबसे बड़ा है, देन PH3 आर सेम, और यहाँ पर है हमारा SbH3। चलो 102 पे है हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड? मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है तुम्हारा H3P3O9 आई थिंक, H3P3O9, H3P3O9। इसका जो है ऑप्शन आ रहा है आपका ए 101 के अंदर, और 102 में भी आपका ए ऑप्शन H3P3O9 ए ऑप्शन। चलो ठीक है, नेक्स्ट है 103। ऑन द बेसिस ऑफ दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोबेसिक रिड्यूसिंग एजेंट? मोनोबेसिक रिड्यूसिंग एजेंट, और वो भी दिया हुआ है फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स। तो 103 जो है उसके अंदर आपका ऑप्शन आ जाएगा H3PO2। H3PO2 राइट इट डाउन, दैट इज ऑप्शन सी। नॉलेज बेस्ड है सारे के सारे। 103 में आपको पूछा था कि भाई मोनोबेसिक, मोनोबेसिक में हाइपोफॉस्फोरस एसिड ही होगा ना, इस एसिड की बेसिसिटी एक ही है, बराबर है। फिर आएगा 104 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्राइबेसिक एसिड? ट्राइबेसिक एसिड का मतलब है कि तुम्हारा H3PO4, सिंपल सी, H3PO4, बराबर है। 105 what is the hybridization state of central atom in the complex base NH4+? NH4+ में हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने के लिए एक मेथड है, X = 1/2, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5, 4 मोनोवैलेंट एटम, 1 और 1 10/2 यानी 5। तो 2 आए तो sp था, 3 पे था sp2, 4 पे था sp3, 5 पे था sp3d। इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3d। ऑप्शन में दिया हुआ है, लेट अस चेक, sp3d ऑप्शन में दिया हुआ है NH4+1। सॉरी यहाँ पर गलती होगी, +1 में तो यहाँ पर -1 करना होता है। -1 करेंगे तो 9 - 1 यानी 8/2 हो जाएगा, यानी 4 तो sp3 आना चाहिए। करेक्शन इज दैट sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज दैट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बराबर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल है, बी ऑप्शन है यहाँ पर sp3 में। sp3 में आपका है ऑप्शन बी। तो 105 क्वेश्चंस तक हमने यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, और 118 क्वेश्चन का लिस्ट में आपको दे रहा हूँ टोटल, बराबर है। पीडीएफ में हर एक वीडियो में आप देखेंगे JEE वाला अलग प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कीजिए तो आपको तुरंत मिलेगा कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन सा है। तो बाकी के क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कीजिए, वो आपसे हो ही जाएंगे। ओके, थैंक यू।